उनका गोल जो है इट इज़ वेरी क्लियर कि टू सेव अमेरिका's primacy abroad एंड टू सेव वाइट सुप्रीमेसी एट होम। तो ये दो चीज़ें वो कर रहे हैं कि अमेरिका वाइट क्रिश्चियन मुल्क रहे बरकरार और रहे। फॉर एग्जांपल जब मैं अमेरिका आया था 1992 में आया मैं अमेरिका, तो यहाँ पर दिस वाज ए कंट्री विच वाज 85% क्रिश्चियन एंड जी। नियरली 80 85% वाइट। तो अब वो मतलब एथीस्ट ही 16% हो गए हैं अमेरिका में। 16-17% लोग एथीस्ट कहते हैं। मुस्लिम्स, हिंदूज वगैरह, तो क्रिश्चियंस आर बेयरली इन मेजॉरिटी एंड वाइट पीपल आल्सो मेजर। कई ऐसे स्टेट हो गए जो वाइट माइनॉरिटी स्टेट हो गए, जैसा कि कैलिफोर्निया में वाइट्स आर इन माइनॉरिटी। जी। तो तो एक किस्म से एग्जिस्टेंशियल फियर आ गया है इन द डोमिनेंट वाइट मेजॉरिटी के अगर वो हम 50% से कम हो गए तो क्या होगा। स्पेशली जब ओबामा प्रेसिडेंट बने, द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट, आई डोंट वांट टू कॉल हिम ए ब्लैक प्रेसिडेंट क्योंकि वो हाफ वाइट थे वो। सो नॉन वाइट प्रेसिडेंट कह सकते हैं आप उनको। तो वहाँ से वो एंजाइटी शुरू होने लगी थी कि हमारा मुल्क हमारे हाथ से निकल रहा है। तो वो मैगा का दैट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न जो आपको नज़र आ रहा है इन डिपोर्टेशन, इमिग्रेशन के खिलाफ जो साजिशें हो रही है। बेसिकली द होल आइडिया इज टू स्टॉप ब्राउन पीपल फ्रॉम माइग्रेटिंग टू द यूएस। और जितने को डिपोर्ट कर सकते हैं, दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट डिपोर्टिंग सिटीजन्स, कुछ ना कुछ बहाने निकाल कर। जी। दैट इज जी। टू इंक्रीज द कंटेंट, मतलब वाइट मेजॉरिटी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्रिश्चियन मेजॉरिटी की स्टेट। तो दैट इज द डोमेस्टिक एजेंडा। और क्योंकि उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी जो कोलिशन है उसमें इवेंजेलिकल्स बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। ही आल्सो पुशिंग सम क्रिश्चियन एजेंडा जो डिवर्सिटी के खिलाफ है, खासतौर से गे एंड लेस्बियन एंड ट्रांसजेंडर इश्यूज पर। तो एक छोटा सा कल्चरल वॉर इज आल्सो गोइंग ऑन जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। आई डोंट नो वेदर ही इज कमिटेड टू दीज वैल्यूज और नॉट, लेकिन ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी ज़रूर है एंड देयर आर पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन हु आर पुशिंग दैट। तो ना सिर्फ जो लोग फॉरेनर्स हैं अमेरिका में उनके शिकार हैं, बल्कि अमेरिकन सिटीजन्स भी